दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप चौधरी मेरठ से, क्रांतिकारी भूमि से। सभी लोग जानते हैं मेरठ के बारे में। देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम यूबीसी इंटरनेशनल है, और ये अपने आप में अब तक का सबसे अनोखा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। क्योंकि क्रिएटर ने बड़ी ईमानदारी के साथ इसे क्रिएट किया, लोगों तक पहुँचाया, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है उस व्यक्ति का कि जिसने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मार्केट में हम जैसे निचले स्तर के लोग जो कि अपनी आमदनी का जरिया ढूंढ रहे थे कि भाई कहीं से हमें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपए तक की इनकम प्राप्त हो, जिससे कि हम अपना रहन सहन, जीवन यापन सही तरीके से कर सके। उसके लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर दिया, तो यूबीसी इंटरनेशनल के नाम से आज की तारीख में मार्केट में पिछले लगातार 8 महीने से सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो मैं भी उसी का पार्ट हूँ, और यहाँ कोई कंपनी नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो इसे कंट्रोल करता हो। ये जैसे कि अगर मैं आज इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं भी उतने हिस्से का मालिक बन जाता हूँ। तो इसी तरीके से आज 4,000 से ज़्यादा लोग इस सिस्टम के अंदर एंटर हो चुके हैं, और तकरीबन अभी जो हमारी उम्मीद है नेक्स्ट मंथ को करीब 10,000 क्रॉस कर जाएंगे। जिस तरीके से आगे आने वाली चीज़ें दिख रही हैं, जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, जो प्रमोशन हो रहा है, और जो आम लोगों की जो पहुँच में अब ये गया है पिछले 7 महीने के बाद। अभी तक तो कुछ लोग थे जो इस पर पिछले करीब 7 महीने से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब जब ये आम लोगों की जद में आ गया है, तो अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 8th मंथ कंप्लीट होते होते ये संख्या तकरीबन 10,000 लोगों के पार हो जाएगी। और दिसंबर तक जो हमारा एक उद्देश्य है कि भाई इसमें इतनी बड़ी कम्युनिटी आ जाए, तकरीबन 25 से 30,000 लोग, जहाँ तक पॉसिबल है कि हम लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि इतने लोग आके यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए एक प्रोग्राम के साथ जुड़कर अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथी हैं जो लोग कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग बेरोजगार थे, जिनके पास कोई इस तरह का सर्टेन काम नहीं था, कुछ काम मिल कर लिया, अपना 10-5 हज़ार रुपये कमा लिए, फिर महीने 1.5 महीने खा लिए। तो मैंने अभी इसमें एक चीज़ अच्छी नोटिस करी कि जो लोग इस तरह की स्थिति से गुजर रहे थे कि भाई परमानेंट कोई इनकम का जरिया नहीं है, कुछ स्रोत नहीं है, तो वो लोग इस सिस्टम में हमारे साथ आने के बाद आज की तारीख में तकरीबन 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक की अर्निंग बड़े इजीली, बड़े ही शांति के तरीके से, और कोई हाय तोबा नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं, कोई इस तरह का कोई टेंशन नहीं, कोई वर्कलोड नहीं, काम करने की 24 घंटे आपके पास आज़ादी है। बड़ी से बड़ी आप टीम बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, छोटी टीम से काम कर सकते हो, कोई बाउंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। मैंने आज तक इतना सुंदर सिस्टम नहीं देखा। मेरे ऊपर भी फेलियर का बहुत बड़ा ठप्पा लगा। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ा, जहाँ कहा जाता था कि यहाँ पर लोग करोड़ों की इनकम करते हैं। हम लोग देखा करते थे स्टेज पे चढ़ने के बाद, कहते कि सर इसका जो पे आउट है इसका 5 लाख है पर मंथ का, इसका 10 लाख है, इसका 15 लाख है, इसका 20 लाख है। हम लोग उनके ताली बजाते थे और कोशिश करते थे कि यार हम कैसे पहुँचेंगे। तो जब हम उनसे पूछे सर कितनी बड़ी टीम है आपकी, वो बताते सर 10,000 लोगों की टीम है, मेरी 5,000 लोगों की टीम है, मेरी 25,000 लोगों की टीम है। तो हम सोचते थे यार हम टीम कैसे बनाएंगे, इतने लोग कहाँ से लाएंगे। वही सोच हमारी गलत थी, वही हम निगेटिव हो गए, इसलिए कभी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ जहाँ सफलता मिलने के चांसेस बने कि हमने कुछ लोगों से सीखा भी टीम कैसे बनती है, तो जब तक जिस प्लेटफॉर्म पे हम कुछ स्टेबल होते थे वो प्लेटफॉर्म हमें छोड़ के जा चुका होता था, टाटा बाय बाय हो जाती थी, और हमारे पैसों की भी, और हमारे साथ लोग जो इन्वेस्ट करते थे या लोग जो काम करने आते थे उनकी। तो कहीं ना कहीं ठगे जाने का एहसास होता था। उसके बाद हिम्मत टूट जाती थी, फिर महीने 2 महीने बैठ गए कि भाई क्या करें। फिर कोई साथी आता था कि भाई ऐसे ऐसे मार्केट के अंदर एक प्लान आया है और वहाँ से लोग अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। मन में फिर जिज्ञासा होती थी, फिर देखने चले जाते थे। समझ में आता था तो कहीं से पैसे की जुगाड़बाजी करी, अपना कितने से स्टार्ट होगा कि भाई 10,000 से 20,000 से कोई व्यवस्था करी, अपना काम में लग गए। लेकिन उसमें लास्ट में क्या होता था कि वहाँ पर भी आकर उस सिस्टम में भी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज होने के कारण एक समस्या सामने आती थी कि कभी भी वो सिस्टम हमें दगा दिया था। कभी भी क्रिएटर के मन में मालिक या CMD या MD जो सीट पर बैठा होता था, उसके मन में जब आता था कि भाई बहुत हो गया, इतना पैसा मेरे पास इकट्ठा हो गया, इतना मैं बांट चुका हूँ, वो धीरे से अपना शटर बंद करता था, साइड हो जाता था। हम लोग आपस में बात करते थे कि भाई ये दिक्कत हो गई है। एक लिखा आता था वहाँ, कई बार मैंने भी देखा कि जब मोबाइल पे ID खोलते थे तो वहाँ ID खुलने का था कि अभी सिस्टम अपडेशन पे है, तो उस सिस्टम के अपडेशन को
ऑपरेशन नहीं समझा जाता। आज की तारीख में सबको पता है, सिस्टम ऑपरेशन पे गया तो इसका मतलब कि उसकी नमस्ते हो चुकी, आपको टाटा बोल चुका है, आपका भी वक्त आ गया कि आप वहाँ से एग्जिट हो जाएं। तो अब ऐसा ना हो दोबारा हमारे साथ, तो उसके लिए तो हमारे पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और हमारे प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही है कि यहाँ जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक, जो लोग पिछले 8 महीने से सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे बड़ी चीज़ जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो है एजुकेशन। सबसे पहली बात यही आती है कि अगर आप सीखोगे तभी कमाओगे। आप सीधा सोचो कि मैं कमाना स्टार्ट कर दूँ, जीवन में संभव ही नहीं है, कहीं जगह तुक्का लग जाएगा, वहाँ कमा लोगे। लेकिन हमेशा लगातार अगर आपको प्रयास करना है, तो लोग पैसे कमाने हैं, तो लोगों के साथ आपको उठना बैठना पड़ेगा, लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, और जो आप सीख रहे हो उस सीखे हुए को उन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और अपने साथ कम से कम 100 लोगों का कारोबार ऐसा बनाना पड़ेगा कि 100 लोग जो आप जानते हो इतनी जानकारी उन्हें भी है, यानी कि अपने जैसे 100 लोग आपको मार्केट में खड़े करने हैं। जिस दिन आपने मार्केट में 100 लोग इस तरह खड़े कर दिए, आपसे बड़ा राजा कोई नहीं। घर पे आराम से सोना, सिर्फ लोगों को फोन पे टैकल करना, जैसे बड़ी किसी कंपनी का मालिक टैकल करता है, यहाँ पे क्या बोलना है। लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को भोगना पड़ेगा, आपको वो ताकत लगानी पड़ेगी कि वो 100 लोग जो हैं आपके, जो चुनिंदा लोग, वो कहाँ जब तक ना मिल जाएं, जब तक वो संख्या 100 ना पहुँच जाए कि आपको लग जाए कि हाँ भाई ये 100 लोग मैंने तैयार कर दिए हैं, 100 जिहादी लोग मेरे पास हैं कि जो इस सिस्टम में UBC इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर पूरी नॉलेज के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ही काम कर रहे हैं, और जो जानकारी ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो करेक्ट है। अपनी तरफ से कुछ भी इन्होंने किसी को भी प्रलोभन नहीं दिया है कि ऐसे कर दोगे जी ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दोगे ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अभी तक कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, मैंने भी देखा है, जब प्लान करते हैं तो गलती कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कर देते हैं, कुछ लोग पुराने सीखे हुए हैं, तो जिस तरह के प्रलोभन उन्होंने दिया था कि सामने वाले को जोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, बट ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सिस्टम कहता है आप उसी चीज़ को प्रोवाइड कराएं। सॉरी, जो आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो आपके सिस्टम के अंदर चीज़ें बताई जाती हैं, वही सिस्टम लोगों तक, वही बातें वहाँ पहुँचनी चाहिए। इससे होगा ये कि जो देखो, मैंने एक कहानी सुनी थी, स्टोरी छोटी सी, चंद शब्दों में बताऊँगा कि एक बात कहीं से किसी ने कुछ कहा, और उस बात को जब वो 100 लोग तक, 100 व्यक्ति तक पहुंची, तो वो बदल के खत्म हो चुकी थी। उसके मायने कुछ और थे और वो अंत में कुछ और बन गया। तो जैसे किसी ने कहा कि भाई वो जंगल में शेर मिला था, किसी ने कहा कि वो सड़क पे शेर मिला था, तो बात होते जितने लोगों के पास बात गई, उसमें हर आदमी ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जोड़ दिया, तो वो लास्ट में आके वो शेर की जगह कुत्ता रह गया। तो इस तरह से बात ये होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो, जो आपके पास सिस्टम मौजूद है, उसका एक शब्द आपको पता होना चाहिए कि इसमें कहाँ पर क्या है, क्या इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से ये काम करता है, स्मार्ट चेन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, USDT क्या है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, कितने समय पे आपको कैसे कैसे इसका पे आउट आता है, कि वर्किंग से कैसे आता है, नॉन वर्किंग से कैसे आता है। जितनी जानकारी हमारे सिस्टम के द्वारा दी जाती है, डेली जूम मीटिंग भी हमारी होती है, और उस जूम पे अगर कोई भी व्यक्ति आना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे वहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और सिस्टम में किस तरह से काम करना है, लोगों को कैसे अवेयर करना है सिस्टम के प्रति, कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं ऐसे कि जो यहाँ पर आपका लगाया हुआ अमाउंट सेफ रहता है, काफ़ी हद तक आपका बचाव रहता है, कि जिसमें अभी तक और सिस्टम में क्या होता था, कोई सेफ्टी फीचर नहीं होते थे। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेफ्टी फीचर्स ठीक हैं। हमारे सिस्टम के अंदर ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी को टॉप के ऊपर बैठ गया तो वो लगातार बगैर मेहनत करके एक बार टीम बनाती है और फिर बैठ के खाता रहे, ऐसा भी नहीं है। उसे भी लगातार फील्ड में रहना पड़ेगा, अपनी टीम को संभालना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।